हेलो एवरीवन, जय हिंद। बिहार एसएससी सचिवालय सहायक इंटर स्तरीय 2023 एग्जाम के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले 7 तक चैनल पे अपलोड हैं। अगर आप उन सारे प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो इसे देखने के बाद आप लोग उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग फुल प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो बुक परचेज कर लगा सकते हैं। यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन आनंद सर एवं बिट्टू झा सर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, जो कि आगामी होने वाले एग्जाम के लिए सारे ही क्वेश्चन सिलेक्टेड एवं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस पे बिहार दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो ये है आज का अभ्यास प्रश्न पत्र 8। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले 7 तक क्लियर हो गए हैं। आखिरी तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है आपका ये। तो क्या प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह ऐलान किया गया था कि इसके बाद से भारत ब्रिटिश राज द्वारा और उनके नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से शामिल होगा। तो यह स्टेटमेंट किस वर्ष दिया गया था? तो 1 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी यह 1858 में कहा गया था। महारानी विक्टोरिया के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। और बात किया जाए कि इसे घोषणा कौन किया था, तो 1 नवंबर, आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1 नवंबर 1858 को जो लॉर्ड कैनिंग था, जो इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया को उद्घोषणा की घोषणा किया था, यानी लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में यह बात को ऐलान किया था। यह महारानी विक्टोरिया ने तो बोला कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन इस ऐलान अगर पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग को उस समय शासनकाल था, मतलब उस समय गवर्नर था, तो उसी ने ऐलान किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। सारे ही प्रश्न को हम लोग डिटेल के साथ पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटें का कितने प्रतिशत सीट जीतना अनिवार्य है। यानी बेसिकली इस क्वेश्चन में यह कह रहा है कि कोई भी जो राजनीतिक दल है, जैसे कि बीजेपी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, और भी पार्टियां हैं देश में, तो उनको राजनीतिक दर्जा मिलेगी तो वह कम से कम तो उसे 3 राज्य में उसका पार्टी होना चाहिए, और कितना परसेंट होना चाहिए लोकसभा की कुल सीटों का। तो यही प्रश्न पूछ रहा है। तो 2 का कितना हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी 2% होना चाहिए कुल मतलब कुल लोकसभा के सीटों का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था। तो बात कर रहा है 1991 का। तो 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी राजा जे चलाया के समिति पर उसी समय मतलब यह गठन किया गया था। और भी कुछ उस समय गठन हुए थे, जैसे कि दिया हुआ है कि स्वामीनाथन समिति। तो यह किससे संबंधित था, तो यह जनसंख्या से था। तो ऐसे करके बहुत सारे उस समय गठन किए गए थे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि नौजवान सभा यानी नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह द्वारा किस वर्ष किया गया था। तो कई बार एक क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कि नौजवान सभा का संस्थापक कौन है। तो कभी कभी तो पूछ देता है डायरेक्ट, उसका कौन हो जाएंगे, भगत सिंह। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि नौजवान सभा क्रांतिकारी संगठन का स्थापना भगत सिंह के द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो 4 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी 1926 ईस्वी में किया गया था। कहाँ किए गए थे तो ये भी पूछता है। तो यह लाहौर में किया गया था, लाहौर जो कि अभी पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेबकिट ब्राउजर इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। तो यहाँ पे डॉट डॉट की जगह पे क्या आएंगे, तो 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी सफारी वेबकिट ब्राउजर इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय थल सेना में प्रथम पदयान का कमीशन रैंक लेफ्टिनेंट रैंक होता है। इसके समकक्ष अर्थात प्रथम पदयान का कमीशन रैंक भारतीय नौसेना में निम्न में से कौन होगा। तो जो भी लेफ्टिनेंट पद पर भारतीय थल सेना में होता है, वही रैंक भारतीय नौसेना में क्या कहलाते हैं। तो 6 का क्या हो जाएंगे, तो 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, उसे हम लोग सब लेफ्टिनेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि कंप्यूटर के एक मेनू में डॉट डॉट की लिस्ट होती है, तो एक मेनू में कितनी की लिस्ट होती है, तो 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कमांड्स। कंप्यूटर के एक मेनू में कमांड्स की लिस्ट होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक, तो महाभियोग एक क्या है, तो 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वह इटली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, तो वह है, तो वह कौन सा यात्री हो जाएंगे, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, निकोलो कोंटी। कौन हो जाएंगे, निकोलो कोंटी। अगर बात किया जाए कि निकोलो कोंटी था जो भारत में आया था, तो किस शासक के शासनकाल में आया था, तो वह आया था देवराय प्रथम। तो देवराय प्रथम के वह शासनकाल में आया था निकोलो कोंटी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लिए हैं, तो 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी श्री जगदीप धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल के, जिससे कि रेगुलर आपको अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था, तो भारत में अरावली पर्वत का निर्माण कौन से युग में हुए थे, तो 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कैलिडोनियम युग में। कौन से युग में हुए थे, कैलिडोनियम युग में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नदियां जो विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में बहती है तथा अरब सागर में गिरती हैं, तो वे हैं, तो कौन सी नदियां हो जाएंगे, तो 12 का ऑप्शन नंबर बी, यानी नर्मदा और ताप्ती नदी हो जाएंगे। कौन सी नदी हो जाएंगे, नर्मदा और ताप्ती नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है, तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा अधिकार है जो केवल राज्यसभा को प्राप्त है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करना, तो नहीं, यह दोनों के पास है। उपराष्ट्रपति को पद युक्त करना, तो यह भी दोनों के पास है। नई अखिल भारतीय सेवा को सृजित करने का स्तुति करना, तो यह देखिए यह जो है केवल ऑप्शन नंबर सी है, तो यह है जो अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगर ये दोनों की बात किया जाए तो यह बोथ हो जाएंगे, यानी राज्यसभा लोकसभा, और ये भी हैं जो बोथ हो जाएंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई, क्या है कि प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ अभी कहाँ स्थित है, तो यह नवपाषाण युग के समय का है मेहरगढ़। तो यह मेहरगढ़ वर्तमान में यूपी में, यानी संत कबीर जो नगर है वहीं पे स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन थे, तो इन चारों ऑप्शनों में से मुख्य चित्रकार कौन थे, तो 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी दशवंत, जो कि अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है कि अल्प विकसित देश में किस देश में आय की अधिकतम असमानताएं पाई जाती है, तो किस देश में पाए जाते हैं असमानताएं, तो 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी सेवा के क्षेत्र में। सेवा के क्षेत्र के हम लोग तृतीय क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाणिज्य प्रपत्र भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, तो वाणिज्य प्रपत्र भारत में किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे, तो 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी 1989 में प्रारंभ किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कहवा के कुल विश्व के उत्पादन का 60% भाग प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होते हैं, तो 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी लैटिन अमेरिका से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है, तो किस परत पे पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन एवं जो आयतन और द्रव्यमान पाए जाते हैं, तो 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी मेंटल में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो मधुबनी कला किस राज्य से संबंधित है, तो 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी यह बिहार राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है क्या है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पे हुई थी। तो चतुर्थ की बात किया जाए तो 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कश्मीर, यानी कुंडलवन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कुंडलवन कश्मीर में हुए थे। इस समय राजा कौन था, तो कनिष्क राजा था। तो ये भी कभी कभी प्रश्न को पूछ दिया जाता है कि कनिष्क था। अगर बात किया जाए प्रथम बौद्ध संगति, तो यह अजात शत्रु के समय हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगृह में, अजात शत्रु के समय। अगर द्वितीय बात किया जाए तो यहाँ वैशाली में हो जाएंगे, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में। इसके समय कौन था शासक था, तो कालाशोक शासक था। और एक पूछ रहा है पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र में तृतीय हुए थे, जिस समय कौन था, अशोक। तो आप लोग चारों को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण पीएम मोदी द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक का ऊंचाई कितनी है, तो 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 6.5 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 24 नंबर कि हाल ही में किस खाड़ी देश ने अपनी सेना में महिलाओं को शामिल होने का अधिकार प्रदान किया है। तो कौन से खाड़ी देश हो जाएंगे, तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सऊदी अरब। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोस्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो पोस्ट शब्द का प्रयोग कौन से खेल में किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी यह गोल्फ में प्रयोग किए जाते हैं। गोल्फ से जुड़े कुछ और शब्द हैं, जैसे एस, एड्रेस, अवे, बैक, नाइट, बर्डी, कैडी, बॉडी, कॉर्ट, चिप, कॉर्ट्स, ड्राइव, गिल्स आदि। तो यह इन सारे वर्ड का भी प्रयोग किए जाते हैं। बात किया जाए आधुनिक गोल्फ, तो इसका शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, स्कॉटलैंड में शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया। तो जो दशमलव प्रणाली से पैसा में बदला गया था, तो वह कब बदला गया था, तो 26 का ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 जून 1964 को यह मुद्रा पैसा से प्रचलित नया पैसा मतलब जो था वो पैसा में बदल गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से किसे लोक वित्त संरक्षक कहा जाता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से किसे लोक वित्त संरक्षण कहा जाता है, तो 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है। तो भूचाल का अपकेंद्र क्या हो जाएंगे, तो 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब किए गए थे, तो 29 का ऑप्शन नंबर बी, यानी 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। अगर एग्जैक्ट डेट पूछा जाए तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ किया गया था, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है। तो सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी चिनाब नदी से संबंधित है। यह चिनाब नदी जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। तो डगमारा तो कौन से नदी पर हो जाएंगे, तो 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कोसी नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली को निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क से अनाधिकृत अधिगम को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है।
तो किस पे रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? तो 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी फायर वॉल को डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था? तो 33 का ऑप्शन नंबर ए, यानी 2001 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस राज्य सरकार ने कृषि बागवानी में नवोन्मेष क्या है कि नवोन्मेष की प्रोत्साहित करने के लिए सागु बागु परियोजना शुरू की है? तो सागु बागु परियोजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो आप ये याद रखिए। तो 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी तेलंगाना ने शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी एंजल जलप्रपात हो जाएंगे। अगर बात किया जाए इसका ऊंचाई तो कितना हो जाएंगे? 979 मीटर, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, भीड़ से उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि क्या है कि पटना कलम एक डॉट डॉट है? तो पटना कलम एक क्या है? तो 37 का ऑप्शन नंबर बी, यानी चित्रकला की शैली है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से किस स्थल से प्राप्त खेत यानी कृषि भूमि का साक्ष्य मिला है? तो किससे मिला है? तो 38 का ऑप्शन नंबर ए, यानी मेहरगढ़ से मिला है। यहाँ से कृषि भूमि का साक्ष्य मिला, जो कि कहाँ स्थित है मेहरगढ़? तो यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। बलूचिस्तान, इस पे यहाँ पे लिखने में नहीं बनता, तो आप लोग सुनकर इसे बात को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे त्यागपत्र सौंपकर पद मुक्त हो सकता है? तो 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद डॉट डॉट के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो किसका राजभाषा घोषित किया गया है? तो 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी 943। नेक्स्ट प्रश्न मतलब अनुच्छेद, माफ कीजिएगा, 943 बड़े अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई है? तो 41 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी 1680 में मराठा साम्राज्य शिवाजी की मृत्यु हुई है। अगर शिवाजी के जन्म बात किया जाए तो कब हो जाएंगे? तो यह 1627 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगर इस शिवाजी की मृत्यु के बाद इनके जो बड़े वाले पुत्र थे संभाजी, तो यही उत्तराधिकारी बने थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका को मतलब स्थापित किया गया है? तो कौन से राज्य हो जाएंगे? तो 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी बिहार राज्य में व्यवस्थापिका को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अफगानिस्तान से भारतीय नागरिक एवं अफगान सहयोगियों को सुरक्षित निकालने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया है? तो 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑपरेशन देवी शक्ति चलाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि श्री सैलम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कृष्णा नदी पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासकों में से किसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी? तो कौन से शासक हो जाएंगे? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी घोड़ों पर से गिरकर। यह 1210 ईस्वी में। इनका कैसे मृत्यु हुआ था? तो चौगान खेलते समय इनका मृत्यु हो गया था लाहौर में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के महानवादी का कार्यकाल निम्न में से क्या है? तो 46 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, यानी राष्ट्रपति चाहेंगे जब तक।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर अवस्थित है? तो 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है श्रीहरिकोटा। इसे हम लोग सतीश धवन भी, मतलब सतीश धवन अंतरिक्ष। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 48 नंबर कि निम्न में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन यानी COP26 का आयोजन किया गया था? तो COP26 का आयोजन कहाँ किए गए थे? तो 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ग्लासगो स्कॉटलैंड में किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण अजमेर में किसके द्वारा करवाया गया था? तो 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया गया था। यह पहले एक संस्कृत विद्यालय था, बाद में इसे मस्जिद बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो किस उद्देश्य से आया था? तो यह आया था प्रशासनिक सुधार विचार के लिए आया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 51 नंबर, क्या है? यहाँ से साइंस वाले पोर्शन है। तो पूछ रहा है प्रश्न कि एक पिंड की कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 से करता है, तब उसी पिंड का औसत वेग होगा तो क्या होंगे? तो 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 2v1 v2 प्लस, माफ कीजिएगा, बटा v1 प्लस v2। तो औसत वेग का हो जाएंगे यह, एक तरह से आप मान लीजिए इसे सोल्व किया गया। आप लोग इसे डायरेक्ट याद रखिएगा, एवरेज वेलोसिटी जब पूछेगा तो इस फॉर्मूला पे आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न कि वायु का वेग संबंधित है तो किससे है? तो 52 का ऑप्शन नंबर ए, यानी दाब प्रवणता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? तो द्रवों में घर्षण को क्या कहे जाते हैं? तो 53 का ऑप्शन नंबर सी, यानी श्यानता कहा जाता है, उसे हम लोग श्यानता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है? तो गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ते हैं? तो 54 का ऑप्शन नंबर डी, यानी जस्ता का परत चढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। तो 55 में कौन सी अभिक्रिया दिए हुए हैं? तो देखिए यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिए 3H2O आएंगे। तो क्योंकि Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है, इसलिए यहाँ पे 3H2O के साथ यह अभिक्रिया करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि 56 नंबर, यानी NaCl में यह बंध है तो NaCl में कौन से बंध है? तो 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आयनिक बंध। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि न्यूक्लियोसाइट हैं तो न्यूक्लियोसाइट क्या है? तो 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं 58 नंबर कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जल यानी जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, उसे हम लोग साइटोप्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। पूछ रहा है कि सही क्रम को चुनिए। तो कौन सा सही क्रम हो जाएंगे? कोशिका, ऊतक, अंग और अंग प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, कोशिका से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि द्वारा आंखों में आंसू बनते हैं? तो 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, लैक्रिमल ग्रंथि द्वारा आंखों में आंसू बनते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हाइपोथैलेमस, तो यह हो जाएंगे इमोशन, फीलिंग, दुख, पीड़ा, तो हाइपोथैलेमस हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, उसकी गति का स्वतंत्र कोटियां हैं, तो कौन सी कोटियां हो जाएंगे? तो 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न? नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि जल में CO2 प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर, तो क्या हो जाएंगे? अगर किसी जल में CO2 को मिला देंगे तो 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अम्लीय प्रकृति का वह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है
कि हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाला तंतुकीय ऊतक होता है। तो तंतुकीय ऊतक कौन से होते हैं? तो 63 का ऑप्शन नंबर बी यानी स्नायु ऊतक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी शैवाल हैं। तो कौन से शैवाल उपयोगी हो जाएंगे? तो 64 का ऑप्शन नंबर डी यानी क्लोरेला। कौन सा हो जाएंगे? क्लोरेला हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दी हुई है कि छुई मुई किस कुल का पौधा है? तो कौन से कुल का हो जाएंगे? तो 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कि लेग्यूमिनेसी। कौन सा हो जाएंगे? लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट चालकता पूछ रहा है तो 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि 20 ग्राम जल का ताप 15 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस करने के लिए ऊष्मा की कितनी मात्रा की आवश्यकता है? तो 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1 केल्विन का। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि कॉपर परमाणु का आद्य अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे AR3D10 4S1। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 69 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवाणु में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी रचना हो जाएंगे? तो 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी अंतःप्रायद्वीपीय जालिका। कौन हो जाएंगे? अंतःप्रायद्वीपीय जालिका। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है? तो 70 का ऑप्शन नंबर सी यानी परमाणु क्रमांक पे आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 71 नंबर कि समुद्र के जल से शुद्ध पानी प्राप्त किया जाता है। तो किस विधि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो 71 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी वाष्पीकरण, आसवन एवं शोधन। तो यह तीनों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पारे यानी Hg के 760 मिमी कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? तो 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रुधिर का कौन सा घटक रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो 73 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी प्लाज्मा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि जो कि एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है? तो कौन सी ग्रंथि हो जाएंगे? तो 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी अग्न्याशय ग्रंथि। और आज का आखिरी प्रश्न है कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम आम यानी संस्था इलाज क्या है? तो 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी एंटीबायोटिक्स। तो क्या आ जाएंगे? एंटीबायोटिक्स। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो यह थे प्रैक्टिस सेट नंबर 8। जो भी फ्रेंड्स यहाँ तक वीडियो को देखें उनको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो भी यहाँ तक वीडियो देखें वो अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं। बाकी वैसे वाले भी दो चार आते हैं, थोड़ा सा क्लिक किए 2-4 क्वेश्चन देखे चल गए, तो वो वैसा ही करते रहते हैं सारे के साथ। सभी के जाएंगे क्लास में, वैसे टिपेंगे बाहर निकल जाएंगे। तो सीरियस स्टूडेंट जरूर वीडियो को देखिए। सारे ही प्लस प्रश्न सिलेक्टेड हैं, क्योंकि यह रोशन आनंद सर के द्वारा लिखा गया है, जिसे दरोगा फैक्ट्री के भी नाम से जाना जाता है। तो यह सभी के लिए मोर देन सफिशिएंट प्रश्न है। अगर आप एसआई की भी प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए भी बेहतर है। और बिहार पुलिस का अब नया सेट प्रारंभ किए जाएंगे, क्योंकि उसका भी एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है। मे भी दिसंबर में टेंटेटिव डेट दिया गया है। तो बहुत जल्द बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट इस पर चलाए जाएंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो मैं कुछ दिन से क्लास का पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अब पीडीएफ का मैं शेयर कर दूंगा। जरूर टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।